नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल अश्विनी जी के क्विज में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मानव शरीर से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त का उत्पादन करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा। प्रश्न 2, मनुष्य की पाचन क्रिया किस अंग में शुरू हो जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुख में। मनुष्य की पाचन क्रिया मुख में स्टार्ट हो जाती है। प्रश्न 3, मानव की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मानव की लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। प्रश्न 4, मानव शरीर के किस अंग में अधिकांश पाचन क्रिया संपन्न होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छोटी आंत में। प्रश्न 5, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जांघ की हड्डी मानव शरीर में सबसे बड़ी होती है। प्रश्न 6, शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सार्टोरियस हड्डी। प्रश्न 7, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7.4 होता है रक्त का पीएच मनुष्य के। प्रश्न 8, पेप्सिन नामक एंजाइम परिवर्तित करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करता है। प्रश्न 9, रुधिर समूह की खोज किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लैंडस्टीनर ने रुधिर समूह की खोज की थी। प्रश्न 10, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है? स्टेपीज मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न 11, दुग्ध प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रेनिन एंजाइम है दुग्ध प्रोटीन का पाचन करने वाला। प्रश्न 12, मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 12 जोड़ी पसलियां होती हैं मानव शरीर में। प्रश्न 13, नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 300 हड्डियां होती हैं नवजात शरीर में। प्रश्न 14, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तंत्रिका कोशिका मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। प्रश्न 15, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आयरन होता है हीमोग्लोबिन में। प्रश्न 16, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा में होता है। प्रश्न 17, मानव शरीर में पित्त किस अंग के द्वारा निर्मित किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यकृत द्वारा मानव शरीर में पित्त निर्मित किया जाता है। प्रश्न 18, मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूरिया होता है। प्रश्न 19, मनुष्य के शरीर में कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है?
सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फुफ्फुस सिरा। प्रश्न 20, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लगभग 32 फीट लंबी होती है मानव की पाचन नली। प्रश्न 21, मानव शरीर के किस अंग में सबसे छोटी हड्डी होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नाक में सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर के। प्रश्न 22, मनुष्य की पाचन क्रिया में सबसे पहले भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एमाइलेज एंजाइम है। प्रश्न 23, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, थायराइड ग्रंथि है। प्रश्न 24, स्तनधारी में यूरिया कहाँ बनता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यकृत में बनता है। प्रश्न 25, वृद्धावस्था में शरीर का रक्तदाब क्या होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, घट जाता है। प्रश्न 26, मनुष्य के मस्तिष्क का कार्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मनुष्य के मस्तिष्क का कार्य शरीर का संतुलन बनाना, हृदय की गति नियंत्रण करना, सोचने के लिए, ये सभी कार्य मानव मस्तिष्क द्वारा किए जाते हैं, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 27, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं स्त्रियों की नसबंदी को। प्रश्न 28, मनुष्य के शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। प्रश्न 29, मनुष्य के शरीर में किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यकृत को कहा जाता है रासायनिक कारखाना। प्रश्न 30, निम्न में से कौन सी आहार नलिका है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्रॉस नली है आहार नलिका। प्रश्न 31, मनुष्य की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी है मनुष्य की। प्रश्न 32, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 20 दांत मनुष्य के जीवन काल में 2 बार आते हैं। प्रश्न 33, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 206 हड्डियां होती हैं। प्रश्न 34, नेत्रदान करने में कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आइरिस भाग प्रयुक्त होता है नेत्रदान करने में। प्रश्न 35, इंसुलिन नामक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पैंक्रियाज द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। प्रश्न 36, मनुष्य के शरीर का सामान्यतः तापमान होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट मानव शरीर का सामान्यतः तापमान होता है। प्रश्न 37, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चमड़ा है सबसे बड़ा अंग मानव शरीर का। प्रश्न 38, मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 350 ग्राम भार औसतन होता है मनुष्य के मस्तिष्क का। प्रश्न 39, मनुष्य के रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा कितनी होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 140 से 180 mg। प्रश्न 40, निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है?
सही जवाब होगा ऑप्शन ए थाइमस। प्रश्न 41, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए कशेरुक में। प्रश्न 42, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न 43, पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी वैसेक्टोमी पुरुष की नसबंदी को कहते हैं। प्रश्न 44, मनुष्य की आंखों से आंसू आना कौन सी ग्रंथि का श्रावण है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी लैक्रिमल। प्रश्न 45, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी मनुष्य में पाचन क्रिया मुख में प्रारंभ होती है। प्रश्न 46, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए छोटी आंत में संपन्न होता है अधिकांश। प्रश्न 47, ह्यूमरस नामक अस्थि कहाँ स्थित होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऊपरी भुजा में स्थित होती है। प्रश्न 48, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी टांग में पाई जाती है। प्रश्न 49, निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी पिन्ना मस्तिष्क का भाग नहीं है। प्रश्न 50, सेरिब्रम किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए सेरिब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। प्रश्न 51, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी दीर्घ अस्थि में बनती हैं। प्रश्न 52, नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी धमनी से नाड़ी दर मापी जाती है। प्रश्न 53, प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ हो जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी उदर से प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। प्रश्न 54, रुधिर एक प्रकार का है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी रुधिर एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। प्रश्न 55, लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी अस्थि मज्जा द्वारा होता है। प्रश्न 56, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी लाल कणिकाएं हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है। प्रश्न 57, मनुष्य की त्वचा किस भाग पर सबसे ज़्यादा मोटी होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी तलुए में। प्रश्न 58, मनुष्य के शरीर में पित्त का भंडारण किस अंग में होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी सी पित्ताशय में पित्त का भंडारण होता है। प्रश्न 59, वयस्क मनुष्य के शरीर में औसतन कितने लीटर खून होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 5 से 6 लीटर वयस्क मनुष्य के शरीर में औसतन खून होता है। प्रश्न 60, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तदाब होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी बढ़ता है। प्रश्न 61, मनुष्य के शरीर में किसका पाचन होना मुश्किल होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी सेल्यूलोज का पाचन होना मुश्किल होता है मानव शरीर में। प्रश्न 62, मानव शरीर में बचे हुए भोजन से विषैले पदार्थ का अवशोषण कौन सा अंग करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी यकृत। प्रश्न 63,
मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 8 अस्थियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। प्रश्न 64, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टेंडन जोड़ता है अस्थियों एवं पेशियों को आपस में। प्रश्न 65, मनुष्य के शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को अलग करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुर्दा। प्रश्न 66, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एड्रिनल ग्रंथि से। प्रश्न 67, इंसुलिन क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंसुलिन हार्मोन है। प्रश्न 68, मनुष्य के शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वसा ऊतक में जमा होती है। प्रश्न 69, वृद्ध अवस्था में मानव शरीर की हड्डियां किसकी कमी के कारण कमज़ोर हो जाती हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं वृद्धावस्था में। प्रश्न 70, अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टेंडन अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। प्रश्न 71, मनुष्य की लार किसके पाचन में सहायक होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्टार्च के पाचन में सहायक होती है मानव लार। प्रश्न 72, मनुष्य के शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सर्वाधिक कहाँ होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छोटी आंत में। प्रश्न 73, मनुष्य की त्वचा का रंग निर्धारित होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंसुलिन से। प्रश्न 74, थाइमोसिन नामक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, थाइमस ग्रंथि से स्रावित होता है थाइमोसिन नामक हार्मोन। प्रश्न 75, मनुष्य के मुख में किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट का। प्रश्न 76, मानव के भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एमाइलेज। प्रश्न 77, मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली धातु है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आयरन है। प्रश्न 78, मानव के शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यकृत में होता है। प्रश्न 79, मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर में सबसे छोटी है। प्रश्न 80, मानव में मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यूरोक्रोम के कारण होता है पीला रंग। प्रश्न 81, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क में स्थित होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। प्रश्न 82, मानव शरीर में वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होते हैं वृद्धि हार्मोन। प्रश्न 83, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क में स्थित होती है पीनियल ग्रंथि। प्रश्न 84, मादा जनन हार्मोन कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी मादा जनन हार्मोन हैं एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, उपर्युक्त सभी मादा जनन हार्मोन हैं। प्रश्न 85, पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हृदय से संबंधित है पेसमेकर। प्रश्न 86, एंटीजन का मुख्य कार्य क्या होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एंटीजन का मुख्य कार्य प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है। प्रश्न 87, मानव शरीर में बुद्धि का केंद्र क्या होता है?
सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सेरेब्रम होता है। प्रश्न 88, मानव शरीर की कौन सी कोशिकाओं का पुनर्योजन होना बहुत मुश्किल होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क कोशिकाओं का पुनर्योजन होना बहुत मुश्किल होता है। प्रश्न 89, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्लूरा कहलाता है फेफड़ों को ढकने वाला आवरण। प्रश्न 90, मनुष्य में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एंजाइम की आवश्यकता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न 91, दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डेंटाइन के बने होते हैं दांत मुख्य रूप से। प्रश्न 92, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से लाल रक्त कणिकाएं जानी जाती हैं। प्रश्न 93, निम्न में से किसकी अधिकता से मोटापा आता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वसा ऊतक की अधिकता से मोटापा आता है। प्रश्न 94, मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। प्रश्न 95, दांतों का शिखर किसका बना होता है, यानी दांतों का ऊपरी भाग किसका बना होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एनामिल का। प्रश्न 96, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्लाज्मा में 90% पानी होता है। प्रश्न 97, मानव में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 120 दिनों का जीवन काल होता है मानव में लाल रक्त कोशिकाओं का। प्रश्न 98, मानव शरीर में यूरिया की सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ पाई जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मानव में यूरिया की सबसे ज़्यादा मात्रा मूत्र में पाई जाती है। प्रश्न 99, इंसुलिन की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बैटिंग तथा बेस्ट को इंसुलिन की खोज का श्रेय जाता है। प्रश्न 100, एकमात्र धमनी जिसमें ऑक्सीजन रहित रक्त होता है वह कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वह फुफ्फुसीय धमनी है जिसमें ऑक्सीजन रहित रक्त होता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मानव शरीर से संबंधित इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल अश्विनी जी के क्विज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।